मेरा कहना ये है कि हर तरह से होता है। कई बार जो है कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही जो है कि हेल्थ सेक्टर में भी कई तरह के लोग हैं। यहाँ के कुछ लोग जो है अपने पर्सनल गेन के लिए जो है कि मरीज को गुमराह करते हैं और उसमें जो है कि दवाइयों का वो नाम से और उसके लिए मिसयूज़ करते हैं। मैं डॉक्टर निवेश अग्रवाल, मेडिकल अधीक्षक, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल। मेरा कहना ये है कि हर तरह से होता है। कई बार जो है कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही जो है कि हेल्थ सेक्टर में भी कई तरह के लोग हैं। ज़्यादातर डॉक्टर मैं ये कहूँगा 90 to 95% पेशेंट की सेवा के लिए उसके लिए हैं, पर हर ब्लैक शीप हर जगह होती है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि हाँ, कि कुछ लोग जो है अपने पर्सनल गेन के लिए जो है कि मरीजों को गुमराह करते हैं और उसमें जो है कि दवाइयों का वो नाम से और उसके लिए मिसयूज़ करते हैं। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है सर कि डॉक्टर्स पर्टिकुलर एक ब्रांड का ही मेडिसिन प्रमोट कर रहे हैं लगातार अपने पेशेंट्स को? इसमें 2-3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न जो जुनून है, जो सही में करते हैं, क्योंकि क्या होता है जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में हर की कुछ फिक्स है कि हाँ, कि इतने परसेंटेज उसमें केमिकल होना चाहिए। वो 60 से लेके 100% कुछ भी हो सकता है। अब एक ड्रग आप ले रहे हैं जिसकी 60% एफिकेसी है, 60% ड्रग है उसमें, और दूसरे में 100% है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि हाँ, कि जो है कि आप कौन सी ड्रग ले रहे हैं। सेम ना आपको सेम उसमें मिल जाएगी नाम से, पर उसमें ये नहीं लिखा था कितने परसेंट है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ, कि आप ये ड्रग लें ताकि अच्छी क्वालिटी की है, ताकि 100% रिस्पॉन्स आए। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि हाँ, कि जो है कि आपको पता है कि हाँ, कि कई बार ऐसा है कि लोगों का लेजन होता है कि हाँ, कि लोगों से उसके साथ जो है कि कहीं इशू हो कि हाँ, कि जो है कोई मेडिसिन है उन्होंने कोई प्रमोट किया हुआ है या उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरा एक और कारण ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन जैसे अगर हमने किसी नाम पे लिख के दी, 1 या 2 नाम किसी ने लिख के दी, वो कई बार वहाँ पे जाते हैं केमिस्ट उसको जो है कि लोअर क्वालिटी की या जो वैसी हैं ड्रग्स जो स्पूरियस ड्रग हैं जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उनको थमा देते हैं। तो कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि नहीं, आप जो है कि इन्हीं नाम की दवाइयाँ लीजिए ताकि आपको अच्छा इसका रिस्पॉन्स आए। तो इन रीज़न्स हैं, पर ज़्यादातर इसमें जो है कि मरीजों की भलाई के लिए होता है, पर कुछ अपने उस पे पर्सनल उसके लिए करते हैं। फिर कई कई बार ये देखा गया है कि कई आजकल इतने दवाइयाँ आ रही हैं, सेम एक दवा जो है कई नाम से आती है। अब अगर पर्टिकुलरली वो नाम उसको लिख के देते हैं तो कई बार अगर वो बदलते हैं तो कई बार वो दवा का कंपोजिशन भी बदल जाता है। मान लीजिए कि उसमें जो है कि अगर कोई सॉल्ट है और उसमें जो कमर्शियल नेम उसका बदल दिया तो सॉल्ट बदल जाता है, पता लगा उसको फ़ायदे की वजह नुकसान हो जाए। इसलिए डॉक्टर इंसिस्ट करते हैं कि हमें जो है कि वही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। अभी आपने बताया था कि जैसे आपने कहा कि 90% डॉक्टर्स जो हैं वो सेवा कर रहे हैं और 5% कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने, अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें कि अगर 5% डॉक्टर्स अच्छे हैं तो और 90% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमर्शियलाइज बिल्कुल ही पैसे कमाने के लिए ही हैं मार्केट में, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा सच्चाई की अगर जिसमें ऐसा होता ना तो हमारे यहाँ कोई ज़िंदा नहीं बचता। हमारे यहाँ जो है कि मरीज़ ठीक नहीं होते। जी ये आपको ही पता है, धरती जो है कि अच्छे लोगों से ही चल रही है। जी इसी तरह हेल्थ प्रोफेशन भी अच्छे लोगों से ही चल रहा है। अगर ये होता तो हमारा हेल्थ प्रोफेशन अब तक कब तक कोलैप्स हो गया होता। जहाँ भी ऐसे इतना कि हाँ, कि केवल 5% अच्छे 90% ख़राब है, वहाँ तो कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला भी देखेगा और वहाँ पे वो करेगा, और सरकार भी उसको करके वो नहीं कर सकती। ज़्यादातर हर जगह ह्यूमैनिटी में भी देख लीजिए या सोशल में भी देख लीजिए, आप किसी के पास जाएंगे सब मदद करने के लिए आपको तैयार होते हैं। 1 या 2% ही ऐसे होते हैं जो आपको जो तंग करेंगे, परेशान करेंगे, वो होते हैं। तो उसके कारण सोसाइटी नहीं चलती। सोसाइटी चलती है अच्छे लोग, जो जितने अच्छे लोग हैं। तो ऐसे ही हमारे भी है, हम भी सोसाइटी से बने हैं, डॉक्टर सोसाइटी से निकले हैं, वहीं के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए जो है कि मेरा तो ये मानना है कि 90-90%, और मैंने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है, सारे में देखा है कि हाँ, कि जो है सारे दे वांट टू हेल्प द पेशेंट। पेशेंट का जितना बेनिफिट हो सके उतना उनके लिए अच्छा है। जेनरिक मेडिसिन इज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर द ब्रांडेड मेडिसिन, बट जेनरिक मेडिसिन कांट बी सब्स्टिट्यूट ऑल द ब्रांडेड मेडिसिन, बिकॉज जनरली जो आपका ओवर द काउंटर जो मेडिसिन हैं वो तो आपके लिए ठीक है, but certain medicines which are not available, which are higher end, which required for the ICU care and all that could not be given in the, आपका जो है इसमें नहीं दे सकते, क्या कहते हैं उसमें। तो वो मेडिसिन जो है, पर बेसिक जो है जनरिक मेडिसिन, बेसिक एंटीबायोटिक्स हो गई, बेसिक मेडिसिन हो गई, बेसिक केयर की हो गई, हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब के लिए जो हमें डे टू डे चाहिए होती है मेडिसिन, वो जनरिक मेडिसिन अवेलेबल है और वो बहुत अच्छी बात है। तो सर जेनरिक मेडिसिन का उतना ही असर होता है जितना ब्रांडेड मेडिसिन का होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि परसेंटेज का अंतर होता है केमिकल्स का, और जहाँ पे आपके जो है कि जहाँ पे हमें वो करना है कि रिस्पांस लेना है, क्योंकि मेडिसिन का रिस्पांस भी एक तो आपके कितने परसेंटेज ऑफ केमिकल उसमें है
उसका, और बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर तीसरा जो है कि आपके डायग्नोसिस भी डिपेंड करता है कि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है कि आपके जो आपकी बीमारी है उसी के अनुसार आपको दवा दी जा रही नहीं जा रही। कई बार ऐसा होता है कि मरीज कई सिम्टम्स के आता है जिसको पता नहीं लग पाता कि हाँ कि किस तरह की उसको जो है कि कहाँ की क्या बीमारी है। कई बार दवा दे के उसको देखा जाता है कि एक दवा है दूसरी दवा कौन सी सूट कर रही है, क्योंकि ये भी जो है कि 99% तो पता लग जाता है, कई बार हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है मरीज़ की बेहतरी के लिए। तो उसमें भी एक हमें इशू ये आता है कि हाँ कि जो है कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को उसको कितना उसको असर आ रहा है। ये जेनरिक और ब्रांडेड में अभी तक तो जो है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो है कि सिर्फ रेट का अंतर है। ब्रांडेड में कई बार क्या होता है कि ये रिसर्च मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिसर्च करने के लिए पैसा लगाते हैं, पेटेंटेड होता है उसका आता है। जेनरिक में वो उससे हट जाते हैं, तो ये जो है कि कैन बी मास प्रोड्यूस्ड एंड इसका जो है कम हो जाता है। कई बार लाइसेंसिंग का इशू आता है, तो वो अगर लाइसेंसिंग इशू नहीं है तो जेनरिक में कम पैसे में मिल जाती है। पर कई की लाइसेंसिंग इशू है तो कुछ मेडिसिन आ सकती हैं आपकी जेनरिक में, काफ़ी मेडिसिन जनरल डे टू डे आ गई, पर ब्रांडेड जो है वो सारी नहीं आती। तो आपको लगता है कि सर अगर डॉक्टर्स जेनरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे तो हेल्थ केयर कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ मतलब बहुत हद तक सस्ता हो सकता है? जेनरिक मेडिसिन आपके बात बिल्कुल ठीक है, पर जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, देगा कौन। सपोज कि मैं एक जेनरिक मेडिसिन लिखता हूँ, जेनरिक नाम से लिखता हूँ, उसको देगा कौन। मैंने तो लिखा कि हाँ कि जेनरिक मेडिसिन उसको सस्ती से मिल जाए, जेनरिक मेडिसिन में लिख दी। अब वो फार्मासिस्ट के पास गया, फार्मासिस्ट ने उसको जो है कि उसके अपनी मर्जी से हिसाब दे दी, तो नाउ ही इज़ द डॉक्टर, ही इज़ गिविंग द मेडिसिन। ये जो हमें देना था उसको बेनिफिट मिला। इसके लिए जो है कि हमारे अपने अस्पताल कल्पना चावला में हमारे पास जन औषधि केंद्र है, हमारे पास अमृत फार्मेसी है जो कि सरकार के अप्रूव्ड फार्मेसी है। फिर इनको वहीं से प्रोवाइड होना चाहिए, वहीं से मिलना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन शुड नॉट बी कि हाँ कि वहाँ से कोई भी फार्मासिस्ट, हमने तो नाम लिख के दे दिया कि जेनरिक ये देना है, और वहाँ से फार्मासिस्ट की मर्जी है वो कोई भी दे, महंगी दे, सस्ती दे, अच्छी दे, कैसी दे, इट इज़ नॉट बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड। तो अगर देना है तो जेनरिक मेडिसिन तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड आउटलेट से देना है, जो हमारी जन औषधि हो गई, हमारी अमृत फार्मेसी हो गई, इसी से देना चाहिए। जो आपकी अमृत फार्मेसी है, जन औषधि है, ये तो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ऐसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है या जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फार्मेसी होनी चाहिए जहाँ से आपको मेडिसिन ले सके। और ये डिसाइड होना चाहिए हम जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं तो जेनरिक मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। अगर मैंने मान लीजिए पैरासिटामोल लिखा है तो पैरासिटामोल जो है किस कंपनी का, 3 4 5 कंपनी है, उसी रेट पे इसी कंपनी का मिलेगा। ये ना हो कि हाँ कि जो है कि उस कंपनी के अलावा जो स्पूरियस का है ड्रग्स हैं वो जो है आउट ऑफ लोअर क्वालिटी के हैं, वो किस हमारे की पैरासिटामोल इस पे भी लिखा है ये और सस्ती है तुम ही ले जाओ। कहीं ना कहीं क्वालिटी हमें वहाँ भी मेंटेन करनी है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हो रहा है। हमारे सिर्फ लिखने से जेनरिक मेडिसिन इट प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। आपका कहना ये है कि अगर रेट सस्ता हो तो उसके साथ एफिकेसी और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एफिकेसी, क्वालिटी एज वेल एज इंटेंशन कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो दे रहा है, जहाँ से ओवर द काउंटर वो लेके जा रहा है मेडिसिन, वहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल बहुत चेक बहुत जरूरी है कि हमें ये अगर पैरासिटामोल है तो उसकी 5 ये ब्रांड है जिसका आपको देना है कि ये ऑथराइज्ड है, ये 5 ब्रांड ठीक है और इन्हीं का देना चाहिए, बजाय इसके कि हाँ कि जो है कि वो अपनी फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से कुछ भी दे दे।